जेपीएससी में भारी धरना प्रदर्शन के बाद छात्रों का एक दल जो है वो जेपीएससी के अध्यक्ष और सचिव से मिलने गया था। मिलने के बाद छात्रों को फिर से वही आश्वासन मिला कि उन्हें अभी रिजल्ट को लेकर के अभी और भी इंतजार करना पड़ेगा। और इसी पर बात करने के लिए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए छात्रों में से एक छात्र हमारे साथ हैं। लगातार जो है वो जेपीएससी है वो डेट पर डेट देते जा रही है कि रिजल्ट अब जारी करेंगे, कुछ दिन के बाद जारी करेंगे। और आज फिर से जब आप लोग का एक प्रतिनिधि मंडल जब मिलने गया तो उससे भी फिर से वही आश्वासन दिया गया कि अभी और आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को मेरे ओर से धन्यवाद। और आप लोग जो कवर करने आए हैं, छात्रों का जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है और जो मांग है, उसको आप लोगों ने बखूबी मीडिया प्रेस एक प्रेशराइज करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, आपका जो सवाल है कि लगातार स्टूडेंट जो धरना पे बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एग्ज़ाम को अगर लेते हैं और उसे अगर आप 1 साल, 1.5 साल या फिर 10 महीने, 11 महीने तक रिजल्ट नहीं देते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कोई स्टूडेंट का समय नहीं रुकता है, किसी का भी समय नहीं रुकता है। और ओबियसली आप जानते होंगे कि 25 साल झारखंड का अलग होने के बाद ये 5-7 एग्ज़ाम हुए हैं। वैसे होना तो कायदे से चाहिए था कि 25 एग्ज़ाम हो, सभी स्टूडेंट को अवसर मिले, इक्वालिटी की बात होती है संविधान में। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बावजूद भी आप यहाँ पे वो चीज़ें नहीं देख पाएंगे, वो चीज़ें वो झलकती नहीं है कि स्टूडेंट को अवसर मिले जेपीएससी का लिखने के लिए एग्ज़ाम। और यहाँ पे बात है कि अभी जैसे डेलीगेट्स गए थे मिलने के लिए, तो जेपीएससी के सचिव जी मिले, बात हुई, लेकिन उनके बातों से बहुत सारा कोई ऐसा जैसे संतुष्ट होने वाली बात नहीं हुआ। वही डिली डैली वाली बात की घुमा फिरा करके आप इंतज़ार कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक टेंटेटिव डेट तो कम से कम दीजिए कि आपने ऑलरेडी स्टूडेंट का 11 महीने 10 महीने आपने खपा दिया केवल इसलिए कि मेंस का रिजल्ट कब आज जारी होगा। आप देखे होंगे कि जेपीएससी पीटी का जब एग्ज़ाम हुआ तो मात्र 17 दिन के अंदर में आनंद फानंद में एग्ज़ाम लिया। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस की बात है। इसी बात को लेकर के स्टूडेंट आज पूरा धरना पे बैठे हुए हैं, गेट के पास अपनी शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब अध्यक्ष की जब नियुक्ति होनी थी, इससे पहले नीलम करकट्टा मैडम जो थी, उनकी जो कार्यकाल जो समाप्त हुआ, उसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि वो एक योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे कि जेपीएससी को अध्यक्ष बनाया जाए। अब जब इतने योग्य व्यक्ति जब खोज करके मिले, हालांकि ये मुख्य सचिव भी झारखंड के रह चुके हैं इससे पहले, तो जब इतने योग्य व्यक्ति जब इस सीट की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो अब जब 2 महीना किस बात में जो है वो गई कि अब तक भी जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ में ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी है इस संदर्भ में कि आपका बच्चों का एग्ज़ाम को फेयर तरीके से लिया जाए। इस संदर्भ में इंडिपेंडेंट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग को लेकर के। लेकिन आप कंप्लीटली जुडिशरी की तरह से इंडिपेंडेंट इसको ना समझें, क्योंकि ये जो कुछ भी है इसका एक्ट एंड एक्शन जो भी है रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर या फिर बोल लीजिए कि विधानसभा के सरकार के प्रति। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमारे जो चेयरमैन आए हैं वो योग्य नहीं है, वो योग्य जरूर हैं, लेकिन पता नहीं इनके ऊपर क्या प्रेशर है, क्या इनके अंदर दुविधाएं हैं। ये बात को समझ पाना इतने आसान नहीं है, लेकिन स्टूडेंट समझ रहे हैं कि क्या मामला है। क्योंकि आप इतने लंबे समय तक तो पहले वैकेट रहा सीट चेयरमैन का, जैसा कि दुनिया जान रही है कि एक झारखंड ही एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो रिक्रूटमेंट को लेकर के है, खाली रहना ये कहीं ना कहीं आप जैसे समझते होंगे कि इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी भी है। तो अगर आप इसके चेयरमैन को खाली रखते हैं तो कितना बड़ा एक राज्य को, एक नेशन को, एक स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा रवैया रहा कि बहुत लंबे समय तक खाली रहा। बाद में लोग बयानबाजी करते रहे, नेता मंत्री विधायक योग्य लोगों को ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि झारखंड में योग्य लोग नहीं हैं। आप यूँ कहिए कि आप एक टिटोलर टाइप से, या फिर आप सोचिए कि आप अपने मंतव्य को जो कहने वाला चाहते हैं, जिस तरह चलाना चाहते हैं, उस तरह के लोगों को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है कि अभी जो चेयरमैन है वो योग्य नहीं है, कंप्लीटली वो कंपेटेबल है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि स्टूडेंट के साथ वो डेलीगेट्स करें, बात करें। और आपसे उम्मीद भी है, आप नए हैं, आप झारखंड सरकार में लंबे समय तक रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो स्टूडेंट को यही होप है कि आपसे लोगों को न्याय मिलेगा, स्टूडेंट के हित में सारी फैसले होंगे आपके कार्यकाल में। हम लगभग 7 तारीख से आप लोगों की जो ये आंदोलन है वो शुरू हुई है, तो हम लोग उस पूरे 7 तारीख से लगातार आप लोग के आंदोलन को कवर करते आ रहे हैं। तो इसमें एक बात निकल करके आ रही है कि जब नए अध्यक्ष की जब नियुक्ति हुई तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट का पहले रिव्यू करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। हालांकि इससे पहले जब नीलम करकट्टा मैडम थी तो उन्होंने तो रिजल्ट पब्लिश करने के लिए एक बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी की थी। देखिए, इनका कहना ठीक है, रिव्यू कीजिए आप, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पे इतने स्टाफ हैं, इतने लोग हैं, आपका ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तो आप अभी तक रिव्यू क्यों नहीं किए?
आखिर एक बात बताइए कि आपको इस बात को भी सोचना चाहिए था कि जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो कि कितने लंबे से कौन कौन से पेंडिंग है एग्ज़ाम, क्या है नहीं है, कम से कम, और किस स्टूडेंट में कितनी आक्रोश है, इनकी बातों को भी आपको सर पलकों पर रखना चाहिए। आप रिव्यू कीजिए, रिव्यू करने में क्या है। अभी मान लीजिए कि किसी भी चीज़ों को लेकर के सरकार का अगर आनन फानन में डिसीजन आ जाता है तो आप कितने आनन फानन में सारे कैबिनेट को बुला करके डिसीजन लेते हैं। सरकार को चलाने के लिए तीन तरीके का जो बॉडी है, या फिर यूँ कह लीजिए डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है। अगर ये इतने लथार्जी तरीके से काम करेगा तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं दोस्त कि आप झारखंड में जो भी स्टूडेंट जेपीएससी का तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस ही नहीं बोलिए, जुडिशरी का भी एग्जाम का, सीडीपीओ की भी एग्जाम का, इवन यहाँ पे आप देखेंगे प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर के भी जिम्मेवारी जेपीएससी के अंदर तरह तरह के विभाग हैं एग्जाम लेने को लेकर के। अगर इस तरह का रवैया रहा तो सभी लोग तो परेशान है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पे यूँ कहिए कम्प्लीटली वर्स्ट हो रहा है, इन लोग का समय नष्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इनको सुधारने की ज़रूरत है और सुधरने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा भी इनके अंदर अगर मोरल और ह्यूमैनिटी और एथिक्स अगर बचा है तो इस चीज़ को सुधारें। और हम स्टूडेंट लोग क्या ही बोलेंगे, हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं अपनी बातों को, और हमें इंतजार है कि अपना कुछ सकारात्मक चीज़ों दे जो कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो इस बात को लेकर के। सन्नी देओल की एक फिल्म थी जिसका मूवी का एक डायलॉग जो बड़ा फेमस था कि तारीख पे तारीख, तो फिर से आज आप लोग को एक नया तारीख, हालांकि तारीख तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो फिर से बोला कि आप लोग अभी और इंतजार करिए। तो इसके बाद आप लोग का अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आगे? देखिए, जो भी छात्र संगठन का निर्णय होगा वो सभी हित के लिए होगा। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि निर्णय हो और रिजल्ट जारी हो तो 1-to-1 या फेस टू फेस टॉक होना चाहिए। जिस तरह से हम बोलते हैं कि डेलीगेशंस में बात होती है, वो एक प्रकार से बात ऐसी होनी चाहिए कि दोनों तरफ से सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, कि दोनों तो संतुष्ट हों कि हाँ आपके बातों पर मेरा ट्रस्ट बना। क्योंकि देखिए जेपीएससी, मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आपको स्टूडेंट के प्रति आपकी ट्रस्ट जो बिल्डिंग है उसको बनाए रखना होगा। अदरवाइज कैसे स्टूडेंट बिलीव करेगा? आप तारीख दे रहे हैं, ब्लैंक में छोड़ दे रहे हैं कि हाँ आ जाएगा, कमिंग सून, आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। अरे यार, ये तो कोई बात नहीं हुआ ना। आप तो एक संवैधानिक पद पर हैं, एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, तो आपकी बातों का एक बहुत बड़ा वेट होता है जो कि लोग दुनिया सुनती है, रांची झारखंड पूरा सुनती है कि आप कब चीज़ों को लाएंगे और एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये बात नहीं हुआ कि आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तारीख भी देते तो एक अलग बात था, आप तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं कि जाइए जहाँ जैसे करना है कीजिए, हम नहीं मिलेंगे। अरे मिलिए, बात कीजिए, क्या करना नहीं करना, या फिर कोई आपके साथ अगर दिक्कतें हैं। झारखंड में जेपीएससी ही नहीं, जेएसएससी का भी हाल ये सब देखते होंगे। मतलब स्टूडेंट के हित वाली जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है वो कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आता है, पॉजिटिव और सकारात्मक हो। जेपीएससी की तरफ से छात्रों को हमेशा से वेरी सून, कमिंग सून के बाद आज फिर से उनको एक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, अभी उनको रिजल्ट लेने के लिए अभी उनको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।